हेलो एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल LTST क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल सेकंड पार्ट, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 कवर करूंगा और जो कि बेस्ड ऑन है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। सपोज कि एक सपोज ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है 4x + 2। इसका हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन का जीरो क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो सिंपली अगर हमें इस इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है तो हम क्या करेंगे, 4x, एक सेकेंड मैं इस तरीके से बताता हूँ, एक सेकेंड। मुझे क्या करना है, मैं लेट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, px = 0 कर दूंगा। यही मुझे बताना है, ठीक है। सिंपली मैं नेक्स्ट स्टेप में 4x px की प्लेस पे जो हमारी वैल्यू है px की वो पुट कर रहा हूं, 4x + 2 = 0। सिंपल। अभी मुझे क्या करना है, मैं मूव कर दूंगा 2 को इस साइड, 4x = -2 एंड x = -2/4। सिंपल, -1/2, x = -1/2। सो इसमें हम ये कह सकते हैं, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ये कब हमें इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब मैं x की वैल्यू -1/2 पुट करूंगा। चलिए फटाफट इसको करके भी देख लेते हैं हम, ठीक है। सपोज p -1/2, x की वैल्यू में क्या पुट कर रहा हूं, -1/2, 4 -1/2 + 2। सिंपल। मैं यहां पे जब इसको सॉल्व करता हूं, सिंपली 2 से ये कैंसिल आउट, 2 -2 एंड +2 which is equals to 0। तो फाइनली मेरा यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। और आपने जब भी ऐसी कोई इक्वेशन देखनी है जिसमें आपसे ये पूछ रहा है इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का आपको 0 बताना है, तो सिंपल सी चीज है, आपको उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को किसके इक्वल रख देना है, 0 के। और आप x के टर्म में या जो भी वेरिएबल है x के टर्म में, या सिंपल जो भी वेरिएबल वहां पे गिवन है y t z कोई भी वेरिएबल, उसके टर्म में आप उसको सॉल्व कर देंगे एंड आपको जो भी x की वैल्यू आएगी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं उसको किस तरीके से, वापस में उस px की वैल्यू पे पुट करके। क्लियर। एंड आपसे वेरीफाई करने को भी पूछ सकते हैं। अब सपोज यहां पे मैं अगर इस तरीके से बात करूं, फाइंड value of px, find value of px at x = 1, x = 2। क्लियर। तो सिंपली मुझे px की वैल्यू बतानी है कब, जब x की वैल्यू 1 होगी एंड x की वैल्यू 2 होगी। सो मैं एक बार x की वैल्यू 1 means at x = 1, p x के प्लेस पे 1 एंड इक्वेशन में 4 1 + 2। सिंपली 4 + 2 which is 6 means at x = 1 px is at x = 1, the value of px is 6। जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, देन हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, आंसर क्या आएगा, 6। क्लियर। नेक्स्ट, at x = 2, सिंपल 2, x के प्लेस में मैंने 2 पुट कर दिया और जो भी जिस भी इक्वेशन में सपोज 4 x के प्लेस पे अगेन 2 पुट करूंगा, अगेन 2। सिंपल 4 2 8 + 2 which is 10। x = 2 पे हमारी जो गिवन इक्वेशन है at x = 2, उस पे हमारा आंसर क्या आएगा, 10 इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए।
ठीक है। तो इसी तरह से जिस तरीके से मैंने, या तो आपसे अभी आपके बेसिक लेवल में दो ही तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको वेरीफाई करना होगा, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे दिए जाएंगे, या फिर पूछ सकते थे क्या x इक्वल्स टू 1 पे ये x इक्वल्स टू 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, या x इक्वल्स टू 2 जीरो है। तो सिंपली अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल कहेंगे ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, और जब जीरो वैल्यू आएगी तभी हम कहेंगे कि ये वैल्यू x की या px जो भी है वो गिवन पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन पे हम हैं 2.2 के, और फर्स्ट क्वेश्चन इज find the value of the polynomial px minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2। इस पॉलिनोमियल के हमें ये इस x की वैल्यूज पे मुझे वैल्यूज बतानी है, तो फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। at x equals to 0, तो हम पहले x इक्वल्स टू 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। सपोज लेट क्या करेंगे, लेट px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो सिंपली मैंने x इक्वल्स टू 0 करना है, तो p0 दिस 5x के प्लेस पे 0 माइनस 4, मतलब जो जो पॉइंट पे x था, जिस जिस प्लेस पे जिस जिस टर्म्स में x था, वहां पे हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0, और सिंपल उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन वो क्या वैल्यू, 0। ये भी टर्म हमें 0 ही रिटर्न करेगा, एंड प्लस 3, सो आंसर इज 3। मैं सिंपली इसको ये बोल सकता हूं, in this polynomial when we put 0 at the place of x, then this polynomial return the value of 3। हमें क्या रिटर्न वैल्यू मिलेगी, 3 मिलेगी, सिंपल। अब मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। at x equals to 1, अगेन मैं लेट करूंगा, लेट px equals to 5x minus 4x square plus 3। सिंपल, यहां पे मैं x के प्लेस पे अब 1 पुट करूंगा, एंड 5 1 माइनस 4 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? नेक्स्ट में मैं इसको फटाफट सॉल्व कर देता हूं। 5 माइनस, इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे 1 की स्क्वायर है, दैट्स मीन 1, 4 into 1 is 4 प्लस 3, 5 and 3 8 minus 4 is 4। So when we put the x equals to 1, we got the value 4। क्लियर? फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। at x equals to 2, let x equals to, sorry, let px equals to 5x minus 4x square plus 3। simply here we done same, 2 x के प्लेस में मैं वैल्यू रखते जाऊंगा 4 स्क्वायर प्लस 3। व्हाट वी डू नेक्स्ट, 5 2 जा 10 माइनस 4 into 4 प्लस 3, दिस इज 10 minus 16 plus 3, overall this one is 13 and minus 16 is minus 3। clear? So
p at 2, this polynomial at 2, आंसर इज दिस। अगर मैं x की प्लेस पे 2 वैल्यू पुट करता हूं, सिंपली मेरा आंसर क्या आएगा, -3। क्लियर? तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि फाइंड p at 0, p at 1 एंड p at 2। एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है यहाँ पे, उनकी वैल्यू इस इन गिवन नंबर्स पे हमें बतानी है कि वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें p की वैल्यू क्या करनी है, एट 0। सो y की प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे, एंड y की प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे, y स्क्वायर के प्लेस पे भी हम 0 माइनस y, सॉरी यहां पे भी हमें क्या करना है, 0 फिल करना है, एंड प्लस 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंपली मेरा आंसर क्या आएगा, 1। मींस एट 0 पे गिवन पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी, 1। एंड मूव करते हैं सेकंड पे, एट p 1 पे, यस हमारी वैल्यू है नेक्स्ट 1। ठीक है, सो p1 इक्वल्स टू y की प्लेस पे पुट करना है, दैट मीन हमारी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर। सो सिंपली मैं क्या पुट करूंगा, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1। सो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है, ये +1 -1 कैंसिल आउट, सो आंसर इज 1। मींस यहाँ पे सेम वैल्यू आई है एट p1 पे। मैं मींस जो वैल्यू 1 अगर हम पुट कर रहे हैं, जो भी हमारा वेरिएबल टर्म है वहां पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, सो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आई है दोनों जगह पे, एट p0 पे एंड एट p1 पे। ठीक है, मूव करते हैं थर्ड वन पे, एट तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताना है फाइंड p at 0, p at 1, बाय मींस कुछ पॉलिनोमियल्स की क्वेश्चन है, उसमें मुझे इन वैल्यूज पे उसका आंसर बताना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी हमें पॉलिनोमियल इस फॉर्म में ही है हमारी एक्सरसाइज में, तो जहां पे y है या फिर जहां पे जो भी वेरिएबल टर्म है, वहां पे मैं एक एक बार हर एक वैल्यू को पुट करूंगा और देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो 0 पे देखते हैं, एट 0 पे वैल्यू चेक करता हूं मैं। ठीक है, जीरो, जहां पे भी y है वहां पे हमें क्या प्लेस कर देना है, 0। y के प्लेस में अब क्या करेंगे हम, 0 माइनस 0 प्लस 1। सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा +1, क्योंकि 0 है यहाँ पे ऑलरेडी। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर उसमें हम मैं कोफिशिएंट वेरिएबल के टर्म में अगर 0 पुट करता हूं तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एट 1। इस गिवन पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल टर्म है उसकी प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या आने वाला है, p 1 का स्क्वायर -1 एंड +1। तो सिंपली +1 -1 कैंसिल आउट एंड आंसर इज 1। मींस गिवन हमारा पॉलिनोमियल है, अगर मैं x के प्लेस पे या फिर y जो हमारी इक्वेशन है, y वेरिएबल है, उसके प्लेस पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो हमें क्या आंसर में मिलेगा, मुझे 1। अभी फटाफट मूव करते हैं थर्ड वन पे। थर्ड इज एट p2। हमें क्या p की वैल्यू 2 पुट करनी है और करते हैं
यहाँ पे y स्क्वायर है, दैट मीन हमें 2 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे 2 एंड प्लस 1 सॉल्व करेंगे। दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? मीन्स हमारा जो आंसर आया है एट P2 पे, जो वेरिएबल के टर्म में मैं 2 पुट कर रहा हूं, वहां पे मेरा आंसर आ रहा है 3। मैंने जहां पे वेरिएबल के टर्म में 1 पुट किया है, दिस गिव मी 1 एंड हियर वी पुट 0, आंसर इज आल्सो 1। क्लियर? सिंपली हमें जो भी टर्म, जो भी आइडेंटिटी दी होगी, सपोज यहाँ पे तीनों, एक इक्वेशन पे तीनों बार मुझे 3 वैल्यूज पे चेक करके बताना था, मैंने 3 टाइम्स उसको चेक किया एट P0, एट P1 एंड P2। क्लियर? ऐसे ही 3 और क्वेश्चन है 3, तो फटाफट में 3 नहीं, मैं उसका लास्ट क्वेश्चन बताता हूं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, px equals to x minus 1 and x plus 1। सो यहां पे भी मुझे सेम क्वेश्चन करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। सो यहां पे मुझे एक चीज, जो px इक्वेशन है, ये हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस पे मुझे क्या बताना है, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 2 पे मुझे इनकी वैल्यू बतानी है। तो फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एट इक्वल्स टू 0, तो P0 मींस x के प्लेस में मैंने 0 पुट किया, सो दैट इक्वेशन में जो 0 पुट करेंगे -1 एंड x के प्लेस पे मुझे 0 पुट करना है, सॉरी x के प्लेस पे 0 एंड प्लस 1। सिंपल। अभी मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को -1 एंड दिस वन इज +1, both multiply, so give -1। p at 0 is -1। अगर मैं इस इक्वेशन, इस गिवन पॉलिनोमियल पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो मुझे आंसर में -1 रिटर्न मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट, एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर? इसमें एट P1। क्लियर? इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, P1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, जहां पे x की वैल्यू 1 है, सिंपल हम 1 पुट कर रहे हैं, here 1 प्लस 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा ये, एंड दिस होल गिव 0। मीन्स at x equals to 1, this polynomial equation gives 0। means यहाँ पे ये भी मैं कह सकता हूं x equals to 1 is 0 of the polynomial। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो मुझे इस इक्वेशन का 0 मिल जाएगा। ठीक है? तो बी क्लियर। मैं फटाफट इसका थर्ड पार्ट करता हूं यहीं पे। एट P2, इस पे जो वैल्यू आनी है, मैं x के प्लेस पे 2 पुट करूंगा, और x के प्लेस पे 2, दिस इज -1 एंड 2 प्लस 1। सिंपल, 2 minus 1 is 1 and 2 plus 1 is 3. 3 into 1 is 3. This equation gives 3 when we put x equals to 2. ये इक्वेशन मुझे आंसर में क्या मिलेगा, हमें
3 मिलेगा और कब मिलेगा, जब मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा। इसके जो भी 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग मैं ड्रॉप कर रहा हूं, अभी नहीं करा रहा हूं आपको, वो आपको एज अ एक्सरसाइज या फिर एज अ प्रैक्टिस आपको वो खुद करना है, होमवर्क समझिए उसको। और मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। मींस इस गिवन पॉलिनोमियल का हमें ये बताना है कि ये जीरो है या नहीं। तो हम तो पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर जीरो है दैट्स मीन मैं अगर इस वैल्यू को पुट करता हूँ इस इक्वेशन में और अगर ये इक्वेशन मुझे जीरो रिटर्न करती है, रिटर्न में मुझे जीरो मिलता है, दैट मीन ये जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या चेक करने वाले हैं हम। एट x equals to -1/3, so p at -1/3 equals to 3 -1/3 plus 1। सिंपल। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 and +1 gives out 0, means लिखेंगे मैं, ओके यहां पे क्या लिखना है, यस given value of x is the polynomial ऑफ px। जो x की वैल्यू है वो क्या है, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसकी वैल्यू को इसमें पुट किया सो हमें आंसर क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ फाइन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज px equals to 5x minus pi। इस वैल्यू पे मुझे x equals to 4/5 को बताना है ये इसका पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं फटाफट इसको चेक करने के लिए, जैसे मैंने अभी से पहले क्वेश्चन में किया, एट x equals to 4/5, तो इस इक्वेशन को मैं जब पुट करूंगा p at 4/5 is equals to 5, x के प्लेस पे 4/5 minus pi, so that cancel out 4 minus pi is the answer, because pi की वैल्यू क्या होती है 22/7, जो कि कभी नॉन जीरो नहीं होती है और 4 से कुछ भी हम कर ले वो जीरो नहीं आएगा। सो दैट 4/5 is not the zero of this given polynomial। means अगर कोई नंबर जीरो आंसर में मुझे इस इक्वेशन को पुट करने के बाद अगर जीरो नहीं आ रहा है, दैट्स मीन वो वैल्यू उस गिवन पॉलिनोमियल की जीरो वैल्यू नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है px equals to lx plus m, और x किस पे प्रूव करना है हमें, एट x equals to -m/l। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इस वजह से मैंने नोट किया, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस गैप भी किए, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सिंपल। इसमें एट x equals to -m/l, सो p at -m/l equals to l, और x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -m/l प्लस m। l से l कैंसिल, -m प्लस m कैंसिल आउट गिव्स 0।
मीन्स माइनस एम बाई एल जो वैल्यू है या फिर जो x की वैल्यू m बाई एल, मीन्स जब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, भले ही इस इक्वेशन में न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है बट मैं इस वैल्यू को जब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो कैंसिल आउट होके हमें क्या वैल्यू मिल रही है, जीरो। दैट मीन दिस टर्म इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। मींस ये जो वेरिएबल्स है या जो भी टर्म्स है यहाँ पे ये क्या है, इस इक्वेशन का पॉलीनोमियल है। इसी तरह आप बाकी के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो आप करेंगे और बहुत इजीली ये क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको प्यार से करने की जरूरत है, आराम से समझ जाएंगे। तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज से सिर्फ 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से चूज किए हैं और बाकी के आपको खुद से करने। मैं फटाफट इन क्वेश्चंस को समझाता हूँ, आई होप आप भी बाकी के रिमेनिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको क्या करना है, सपोज जो मैंने स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जब भी हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सिंपली हम गिवन जो भी हमारी x की वैल्यू जो px है उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड ही यही करना है। लेट दिस इक्वल्स टू जीरो, क्या करना है, लेट px इक्वल्स टू जीरो। हमने मान लिया px क्या है, जीरो है, तभी हम बता पाएंगे कि इस जीरो कब आएगा, क्योंकि अगर हम जीरो लेट ही नहीं करेंगे तो हम फाइंड कैसे करेंगे। क्लियर, सिंपल। अब मुझे px के प्लेस पे x प्लस 5 equals to 0. Here we move 5 minus 5. So x equals to minus 5. Means x की जो minus 5 पे means अगर मैं इस इक्वेशन में इस गिवन पॉलिनोमियल में अगर minus 5 फिल करता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अब सेम px equals to जीरो लेट किया हमने, लेट px इक्वल्स टू जीरो। सिंपली px की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू जीरो। 3x इक्वल्स टू प्लस का 2 एंड x इक्वल्स टू 2 बाई 3 मीन्स x इक्वल्स टू 2 बाई 3 पे ये गिवन जो इक्वेशन है, गिवन पॉलिनोमियल है, ये क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स ये इसका क्या होगा, जीरो होगा। -5 is the zero of this polynomial equation and 2/3 is zero of this polynomial equation। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ इस टर्म में, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल टर्म नहीं है और इक्वेशन में कह रहा है c does not equals to 0, c and d are real numbers, ठीक है। तो c डज नॉट मतलब c की वैल्यू जीरो नहीं होगी और c और d क्या है, रियल नंबर्स है। तो इसमें भी मुझे और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी सेम लेट px इक्वल्स टू जीरो। सिंपल cx प्लस d इज इक्वल्स टू जीरो, cx इक्वल्स टू माइनस d एंड x इक्वल्स टू माइनस d बाई c। ठीक, इस वैल्यू को जब पुट करेंगे, ये वैल्यू जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, जीरो। मींस ये जो हमारा वैल्यू है माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब कैसे, अब मैं x के प्लेस पे इसको एक बार करके दिखा देता हूं, p माइनस डी बाई सी इक्वल्स टू c माइनस डी बाई सी इक्वल्स टू d। क्लियर, c से c कैंसिल, प्लस डी, सॉरी माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल आउट, जीरो, माइनस डी बाई सी। तो सिंपली ऐसा मैंने अभी एक इक्वेशन और थी, हमारी क्वेश्चन था जिसमें एल एंड एम का यूज किया गया था और कुछ उस तरीके से बेस्ड है, बट यहाँ पे हमें पहले से वैल्यू नहीं पता है क्या जीरो है, हमें फाइंड करना है। दैट्स वाई जो भी पॉलिनोमियल है
उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और गिवन पॉलिनोमियल को ही हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज गाइस पढ़ाई करिए बस जम के, ठीक है। आज थोड़ा मेरी तबीयत सही ना होने की वजह से मैं अभी बाइंड अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो मेक श्योर आप रेडी रहिए। जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन छूट गए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन छूट चुके हैं वो आपको वीडियो देखते ही वो सारी क्वेश्चंस आपको तुरंत करने, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।